हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्पेशल एजुकेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके प्रीवियस वीडियो भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1, दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए पृथक कक्षाएं, ऑप्शन बी समावेशी शिक्षा, ऑप्शन सी केवल विशेष विद्यालय, ऑप्शन डी उपेक्षा करना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब है ऑप्शन बी समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा में सभी बच्चे दिव्यांग और सहज एक साथ अध्ययन करते हैं। इससे सामाजिक समावेशन, आत्मसम्मान और समय शैक्षिक अवसर मिलते हैं। अलग अलग रखने की तुलना में यह व्यवहारिक और मानवाधिकारों के अनुरूप है। इसीलिए समावेशी शिक्षा जो होता है वो सबसे उपयुक्त होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान का प्रमुख तरीका क्या है? ऑप्शन ए याददाश्त परीक्षण, ऑप्शन बी बुद्धिलब्धि परीक्षण, ऑप्शन सी खेल गतिविधियां, ऑप्शन डी सामान्य परीक्षा परिणाम। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब है ऑप्शन बी बुद्धिलब्धि परीक्षा, IQ टेस्ट। प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान के लिए बुद्धिलब्धि परीक्षा जो होता है वह उपयोगी होता है। हालांकि सिर्फ IQ पर्याप्त नहीं होती है, पर्यावरण, क्रिएटिविटी और प्रदर्शन के अन्य मानदंड भी देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अधिगम की मूल प्रक्रिया में कौन सा शामिल है? ऑप्शन ए अभिप्रेरणा, ऑप्शन बी प्रतिवेदन, ऑप्शन सी मूल्यांकन, ऑप्शन डी परीक्षण। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब है ऑप्शन ए अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा जो होती है वो मूलभूत है, क्योंकि यह बच्चे के ध्यान, प्रयास और निरंतरता देने के लिए प्रेरित करती है। बिना प्रेरणा के सीखना सतत और प्रभावी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सीखना एक सामाजिक गतिविधि क्यों माना जाता है? ऑप्शन ए यह केवल व्यक्तिगत प्रक्रिया है, ऑप्शन बी यह दूसरों के साथ अंतःक्रिया पर आधारित है, ऑप्शन सी यह केवल पुस्तक पढ़ने से होता है, ऑप्शन डी इसमें शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब है ऑप्शन बी यह दूसरों के साथ अंतःक्रिया पर आधारित है। अधिगम अक्सर सामाजिक प्रक्रियाओं जैसे टीचर स्टूडेंट पीयर इंटरेक्शन के माध्यम से होता है। वर्ग चर्चा, समूह कार्य और सहयोग से सीखना बेहतर होता है। वाइगोत्स्की का सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी इसी को बताता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, बच्चा समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक कैसे बनता है? ऑप्शन ए रटकर याद करने से, ऑप्शन बी प्रयोग और अनुभव से, ऑप्शन सी परीक्षा परिणाम से, ऑप्शन डी शिक्षक पर निर्भर होकर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब है ऑप्शन बी प्रयोग और अनुभव से। समस्या समाधान और वैज्ञानिक सोच प्रयोग, निरीक्षण और अनुभव से विकसित होती है। हाइपोथेसिस बनना, जांच करना, नतीजे पर विचार करना, रटने से यह कौशल नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, संज्ञान और संवेग का संबंध क्या है? ऑप्शन ए दोनों एक दूसरे से असंबंधित हैं, ऑप्शन बी संवेग अधिगम को प्रभावित करता है, ऑप्शन सी केवल संज्ञान ही महत्वपूर्ण है, ऑप्शन डी संवेग शिक्षा में बाधा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब है ऑप्शन बी संवेग अधिगम को प्रभावित करता है। भावनाएं जैसे सुरक्षा, उत्साह, भय सीखने की इच्छा और ध्यान को प्रभावित करती है। सकारात्मक भावनाएं सीखने को प्रेरित करती है। अत्यधिक तनाव या भय से सीखने को बाधित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों की विद्यालयी असफलता का मुख्य कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन ए सीखने में कठिनाई, ऑप्शन बी माता पिता का सहयोग, ऑप्शन सी पर्याप्त संसाधन, ऑप्शन डी नियमित उपस्थिति। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब है ऑप्शन ए सीखने में कठिनाई। स्कूल असफलता के पीछे अक्सर सीखने संबंधी कठिनाइयां, कमजोर बेसिक कौशल, भाषा की कमी होती है। सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण कारण भी हो सकते हैं, पर मूल कारण जो है वो सीखने में समस्या ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अभिप्रेरणा और सीखना के बीच क्या संबंध है? मोटिवेशन और लर्निंग के बीच में क्या संबंध है, यही क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है दोनों का कोई संबंध नहीं है।
अभिप्रेरणा सीखने को बढ़ाती है। सीखना केवल बिना अभिप्रेरणा के होता है। अभिप्रेरणा केवल खेल में काम आती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब है ऑप्शन बी, अभिप्रेरणा सीखने को बढ़ाती है। प्रेरणा बच्चे की हिस्सेदारी, लगन और प्रयास को बढ़ाती है, जिससे सीखने की गुणवत्ता और अवधि दोनों सुधरते हैं। शिक्षक की भूमिका प्रेरक बनना भी इसमें महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, वैकल्पिक अधिगम अवधारणा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, केवल पारंपरिक शिक्षण। ऑप्शन बी, विविध शिक्षण विधियों का उपयोग। ऑप्शन सी, केवल परीक्षा प्रणाली। ऑप्शन डी, अनुशासनात्मक कार्यवाही। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब है ऑप्शन बी, विविध शिक्षण विधियों का उपयोग। वैकल्पिक अधिगम का आशय पारंपरिक तरीकों से हटकर विविध तरीकों जैसे कि प्रोजेक्ट, ई लर्निंग, गेम आधारित अनुकरणीय शिक्षा का उपयोग करके सीखने को अनुकूल बनाना है, विशेष रूप से अलग अलग आवश्यकताओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, दिव्यांग बच्चों के मूल्यांकन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए, सामान्य परीक्षा। ऑप्शन बी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ऑप्शन सी, केवल शिक्षक की राय। ऑप्शन डी, मौखिक प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब है ऑप्शन बी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, CCE। दिव्यांग बच्चों के मूल्यांकन में केवल एक बार की परीक्षा नहीं बल्कि अनेकों आयामों पर निरंतर मूल्यांकन जरूरी है। कार्य प्रदर्शन, व्यवहार, सामाजिक कौशल और प्रगति के अनुसार समायोजन के लिए CCE उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, प्रीवियस वीडियो में मैंने शायद ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। ऑप्शन ए, केवल दिव्यांग बच्चों को अलग शिक्षा देना। ऑप्शन बी, सभी बच्चों को समान अवसर देना। ऑप्शन सी, केवल प्रतिभाशाली बच्चों पर ध्यान देना। ऑप्शन डी, सामान्य बच्चों को ही पढ़ाना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब है ऑप्शन बी, सभी बच्चों को समान अवसर देना। समावेशी शिक्षा का लक्ष्य है हर बच्चे को समान शैक्षिक अवसर और समर्थन देना, न कि केवल कुछ विशेष समूहों को या उन्हें अलग रखना। यह एक्टिविटी और पहुंच पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE का उद्देश्य है? ऑप्शन ए, केवल परीक्षा पर आधारित मूल्यांकन। ऑप्शन बी, बच्चे के सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन। ऑप्शन सी, केवल शिक्षक की राय लेना। ऑप्शन डी, मौखिक प्रश्न पूछना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब है ऑप्शन बी, बच्चे के सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन। CCE का उद्देश्य केवल अकादमिक अंक नहीं बल्कि बच्चे के शैक्षिक, भावनात्मक, सामाजिक और भौतिक विकास का समग्र रूप से मूल्यांकन करना है, जिससे शिक्षण में सुधार हो सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का आकलन कब किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए, केवल सत्र के अंत में। ऑप्शन बी, केवल प्रवेश के समय। ऑप्शन सी, नियमित अंतराल पर। ऑप्शन डी, आवश्यकता न होने पर भी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब है ऑप्शन सी, नियमित अंतराल पर। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का आकलन समय समय पर होना चाहिए ताकि उनकी प्रगति, बदलती जरूरतें और उपयुक्त हस्तक्षेप पहचाना जा सके। केवल प्रवेश या सत्रांत पर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए उचित रणनीति क्या होगी? ऑप्शन ए, कठिन कार्यों में शामिल करना। ऑप्शन बी, धीमी गति से पढ़ाना। ऑप्शन सी, केवल दोहराव करना। ऑप्शन डी, उन्हें अनदेखा करना। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब है ऑप्शन ए, कठिन कार्यों में शामिल करना। प्रतिभाशाली बच्चों को चुनौतियां, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट, डेप्थ वर्क और एनरिचमेंट दिया जाना चाहिए ताकि उनकी क्षमताओं को उत्तरोत्तर संवर्धित किया जा सके। साधारण सामग्री से उन्हें उबाऊ हो सकती है। नेक्स्ट है 15, अधिगम की प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? ऑप्शन ए, प्रतिक्रिया। ऑप्शन बी, उद्दीपन। ऑप्शन सी, अभ्यास। ऑप्शन डी, मूल्यांकन। तो 15 का सही जवाब है ऑप्शन बी, उद्दीपन। अधिगम प्रक्रिया में अक्सर पहला चरण किसी उद्दीपन प्रेरक का होना है और जो कि उत्तर प्रतिक्रिया और उसके बाद अभ्यास और दृढ़ीकरण में सीखने तक जाती है। नेक्स्ट है 16, सीखना कैसे अस्थायी बनता है? ऑप्शन ए, रट कर याद करने से। ऑप्शन बी,
अभ्यास और पुनरावृत्ति से, ऑप्शन सी केवल परीक्षा देने से, ऑप्शन डी शिक्षक पर निर्भर होकर। तो 16 का सही जवाब है ऑप्शन बी, अभ्यास और पुनरावृत्ति से। अभ्यास और पुनरावृत्ति से नियोजन होती है और ज्ञान कौशल दीर्घकालिक स्मृति में जमते हैं, इसे सीखना अस्थायी बनता है। नेक्स्ट 17 वैकल्पिक अधिगम का तात्पर्य है, ऑप्शन ए पारंपरिक तरीकों का ही उपयोग, ऑप्शन बी विविध शिक्षण विधियों का उपयोग, ऑप्शन सी खेल को शिक्षा से अलग करना, ऑप्शन डी केवल किताबों पर आधारित शिक्षा। तो 17 का सही जवाब है ऑप्शन बी, विविध शिक्षण विधियों का उपयोग। वैकल्पिक अधिगम का मतलब है पारंपरिक तरीकों के अलावा वैकल्पिक विविध तरीकों जैसे कि प्रोजेक्ट आधारित, अभिनवात्मक, सामुदायिक शिक्षा आदि का उपयोग करना, ताकि अलग अलग सीखने की शैलियों को समाहित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, बच्चे विद्यालय में असफल क्यों होते हैं? ऑप्शन है ऑप्शन ए सीखने में कठिनाई, ऑप्शन बी घर का सहयोग, ऑप्शन सी संसाधनों की उपलब्धता, ऑप्शन डी नियमित उपस्थिति। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब है ऑप्शन ए, सीखने में कठिनाई की वजह से बच्चे विद्यालय में असफल होते। क्वेश्चन नंबर 19, समस्या समाधान कौशल कैसे विकसित होता है? ऑप्शन ए केवल रटने से, ऑप्शन बी वैज्ञानिक अन्वेषण से, ऑप्शन सी परीक्षा परिणाम से, ऑप्शन डी अनुशासनात्मक कार्यवाही से। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब है ऑप्शन बी वैज्ञानिक अन्वेषण से। समस्या समाधान कौशल वैज्ञानिक तरीके, पर्यवेक्षण, परीक्षण, विश्लेषण और निष्कर्ष के जरिए विकसित होता है। प्रयोग, परियोजना कार्य और वास्तविक समस्याओं पर काम करना इसे बढ़ाता है। नेक्स्ट 20, बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं? ऑप्शन ए सक्रिय भागीदारी द्वारा, ऑप्शन बी केवल सुनकर, ऑप्शन सी शिक्षक की नकल करके, ऑप्शन डी केवल किताब पढ़कर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब है ऑप्शन ए सक्रिय भागीदारी द्वारा। बच्चे अधिक प्रभावी रूप से सक्रिय सहभागिता से सोचते और सीखते हैं। ये पैसिव सुनने से कहीं अधिक अस्थायी होता है। नेक्स्ट 21, प्रेरणा बच्चों के सीखने में, ऑप्शन ए बाधा है, ऑप्शन बी सहायक है, ऑप्शन सी असंबंधित है, ऑप्शन डी केवल खेल में काम आती है। तो 21 का सही जवाब है ऑप्शन बी सहायक है। प्रेरणा सीखने की दिशा और तीव्रता दोनों बढ़ाती है। उत्साह और लक्ष्य आधारित प्रेरणा बेहतर ध्यान, स्मृति और अभ्यास को बढ़ाती है। नेक्स्ट है 22, सामाजिक अंतःक्रिया अधिगम को कैसे प्रभावित करती है? ऑप्शन ए सीखने की गति बढ़ाती है, ऑप्शन बी सीखने को कम करती है, ऑप्शन सी कोई प्रभाव नहीं डालती, ऑप्शन डी केवल शिक्षक पर निर्भर बनाती है। तो 22 का सही जवाब है ऑप्शन ए सीखने की गति बढ़ाती है। सामाजिक अंतःक्रिया से बच्चे दूसरों से नए दृष्टिकोण, सहायता और फीडबैक पाते हैं, जिससे समझना और अवधारणाएं तेजी से विकसित होती है। जैसे कि पीयर लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, ये सब जो है वो उसके फायदे हैं। नेक्स्ट सतत मूल्यांकन का अर्थ है, ऑप्शन ए वर्षांत में एक बार मूल्यांकन, ऑप्शन बी निरंतर और नियमित मूल्यांकन, ऑप्शन सी केवल परीक्षा परिणाम पर आधारित, ऑप्शन डी मौखिक प्रश्न करना। तो 23 का सही जवाब है ऑप्शन बी निरंतर और नियमित मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन का अर्थ है नियमित रूप से बच्चे की प्रगति पर नजर रखना, ताकि त्रुटियों पर समय रहते हस्तक्षेप किया जा सके और सीखने की रणनीतियाँ बदली जा सके। नेक्स्ट 24, संज्ञानात्मक अधिगम का संबंध किससे है? ऑप्शन ए सोच और तर्क से, ऑप्शन बी केवल भावनाओं से, ऑप्शन सी खेल से, ऑप्शन डी अनुशासन से। तो 24 का सही जवाब है ऑप्शन ए सोच और तर्क से। संज्ञानात्मक अधिगम का संबंध सोचने, समझने, समस्या सुलझाने और तर्क करने की प्रक्रियाओं से है। यह ज्ञान के संरचना और पुनर्गठन पर केंद्रित है। नेक्स्ट 25, भावनाएं अधिगम को, ऑप्शन ए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप से, ऑप्शन बी कोई प्रभाव नहीं डालती, ऑप्शन सी केवल नकारात्मक रूप से, ऑप्शन डी केवल परीक्षा में।
तो 25 का सही जवाब है ऑप्शन ए, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप से। भावनाएं जो होती है सीखने को सकारात्मक जैसे कि उत्साह, आत्मविश्वास, या फिर नकारात्मक जैसे कि डर, चिंता, इन दोनों तरीकों से प्रभावित कर सकती है। इसलिए भावनात्मक सुरक्षा और सकारात्मक कक्षा वातावरण जरूरी होता है। नेक्स्ट है 26। कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन ए, अनुशासन बनाए रखना, ऑप्शन बी, प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी, बच्चों को दंडित करना, ऑप्शन डी, केवल शिक्षक का नियंत्रण। तो 26 का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करना। कक्षा प्रबंधन का मूल उद्देश्य शैक्षिक लक्ष्य हासिल करने के लिए ऐसा वातावरण बनाना है जहां व्यवधान कम हो और सीखना प्रभावी हो। अनुशासनात्मक इसके हिस्से हैं और अनुशासन पर मुख्य लक्ष्य इसका अधिगम है। नेक्स्ट 27, प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाने का उचित तरीका है ऑप्शन ए, उच्च स्तरीय चुनौतियां देना, ऑप्शन बी, धीमी गति से पढ़ाना, ऑप्शन सी, केवल दोहराव कराना, ऑप्शन डी, परीक्षा पर ध्यान देना। तो 27 का सही जवाब है ऑप्शन ए, उच्च स्तरीय चुनौतियां देना। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए उच्च स्तरीय चुनौती जो होती है वो आवश्यक है ताकि उनकी क्षमताएं पूरी तरह से उभर सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, अधिगम 1, ऑप्शन ए, निष्क्रिय प्रक्रिया, ऑप्शन बी, सक्रिय प्रक्रिया, ऑप्शन सी, केवल शिक्षक की जिम्मेदारी, ऑप्शन डी, केवल परीक्षा देने की प्रक्रिया। तो 28 का सही जवाब है ऑप्शन बी, सक्रिय प्रक्रिया। सीखना जो है वो अधिगम जो होती है एक सक्रिय प्रक्रिया होती है। बच्चा जानकारी को चुनता है, व्यवस्थित करता है, अर्थपूर्ण बनाता है। यह शिक्षक के जरिए जो होता है ज्ञान का ग्रहण नहीं होता है। नेक्स्ट है 29, आकलन का उद्देश्य है ऑप्शन ए, बच्चों को असफल घोषित करना, ऑप्शन बी, शिक्षण अधिगम को सुधारना, ऑप्शन सी, केवल अंक देना, ऑप्शन डी, बच्चों को अनुशासित करना। तो 29 का सही जवाब है ऑप्शन बी, शिक्षण अधिगम को सुधारना। आकलन का उद्देश्य केवल अंकों को निर्धारण नहीं बल्कि शिक्षण पद्धतियों में सुधार करना, कमजोरियों की पहचान और उपयुक्त हस्तक्षेप सुनिश्चित करना होता है। नेक्स्ट है 30, अभिप्रेरणा बच्चे में कैसे बढ़ती है, ऑप्शन ए, रुचि और भागीदारी, ऑप्शन बी, आलस्य, ऑप्शन सी, उपेक्षा, ऑप्शन डी, केवल अनुशासन। तो 30 का सही जवाब है ऑप्शन ए, रुचि और भागीदारी। प्रेरणा जो है सीधे तौर पे बच्चे में रुचि और कक्षा में सक्रिय भागीदारी बढ़ाती है जिससे सीखने की गुणवत्ता और निरंतरता बेहतर होती है। तो ये आपके 30 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे।